नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? कौन सा मुहूर्त ज्यादा अच्छा है? अच्छा, मान लीजिए आप अपने घर में नवरात्रि की कलश स्थापना कर रहे हैं, तो कितने कलश हमें लगाने चाहिए? और अखंड दीप नहीं लगा रहे हैं तो कितनी देर तक हमें दीपक लगा के रखना है? और क्या हमें दीपक की बाती हर दिन चेंज करनी है? साथ ही भोग प्रसाद में जैसे कि माता के प्रिय भोग होते हैं, 9 रंग के पुष्प, 9 प्रकार के अलग अलग माता रानी के भोग होते हैं। तो जो लोग ये सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, क्या माता रानी उनका मनोकामना नहीं पूर्ण करती हैं? और पूजा हम कितनी बार करें, यानी भोग प्रसाद आदि हम कितनी बार लगाएं? सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं। और आरती एक बार करनी है कि 2 बारी करनी है? और जो बहनें सिर्फ 2 दिनों का व्रत कर रही हैं, क्या वो अपने घर में घट की स्थापना, जवारे आदि लगाकर पूजा कर सकती हैं कि बिना व्रत किए हम घट की स्थापना नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी बातें इस एक वीडियो में, नवरात्रि पूजा व्रत की संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, जैसे कि इस बार नवरात्रि का जो प्रारंभ है, जो कि हम कलश स्थापना का मुहूर्त की बात करें, 19 मार्च दिन गुरुवार को होने वाला है। अब देखिए, 19 मार्च गुरुवार को बहुत सारी बहनें गुरुवार का व्रत भी करेंगी, तो क्या उन्हें गुरुवार का व्रत छोड़ देना चाहिए? क्योंकि नवरात्रि व्रत शुरू हो रहा है, कैसे क्या करना है? आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बेल आइकन को प्रेस करके जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, माता रानी का आगमन इस बार पालकी पर हो रहा है, यानी डोली की सवारी करके माता रानी आ रही हैं। जैसे कि अलग अलग दिनों पर माँ का आगमन होता है, इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो गुरुवार के दिन जब भी माता आती हैं तो पालकी पर आती हैं, और कहते हैं कि इसका जो संकेत होता है, इसका जो अनुमान लगाया जाता है, वो मनुष्यों के लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन माता आ रही हैं, हम पूजा उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर ही लेंगे। अन्य दिनों में भी ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे कि आगमन होता है तो गज की सवारी होती है, और कहते हैं गज की सवारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आपने जाना कि माता पालकी की सवारी करते हुए, वैसे तो माँ का वाहन हम बात करें तो सिंह की सवारी है। तो आप सभी अपने घर में माता रानी की पूजा उपासना जरूर करें, चाहे कलश की स्थापना करें या ना करें। और दोस्तों, पहले आपके सवाल का जवाब, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त तो हम जानेंगे ही, लेकिन यदि आप पति पत्नी घर में व्रत कर रहे हैं, या आपकी सासू माँ व्रत कर रही हैं, ननद है व्रत कर रही हैं, और देवरानी जेठानी व्रत कर रही हैं, तो क्या हम 2 ही कलश लगाएं या 1 कलश में भी पूजा किया जा सकता है? पहले इसी संशय का समाधान करते हैं। तो देखिए, आप सासू माँ हैं या आपके पति पत्नी हैं, आप एक साथ पूजा कर रहे हैं, एक घर है, एक रसोई है जिसमें बना हुआ भोजन सभी ग्रहण करते हैं, तो बिल्कुल आपको एक ही कलश लगाना चाहिए। और आपको खुशखबरी की बात ये भी बता दूं कि मान लीजिए इस दौरान आपका और कोई व्रत साप्ताहिक पड़ता है, जैसे कि पहला दिन ही गुरुवार का है, तो गुरुवार व्रत आप भगवान विष्णु का करें, या फिर सोमवार भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आप उसी कलश पे प्रतिमा लगाकर जिस भी देवी देवता की पूजा करना चाहें, आप उसी चौकी पर यदि व्यवस्था हो सके तो कर सकते हैं। उसमें कोई दोष, कोई पाप, कोई देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको व्रत का पुण्यफल भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत करेंगे तो आपका पुण्यफल नहीं मिलेगा। अब कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त पहले ही बता दूं, वरना बहुत सारी बहनें इंतजार कर रही हैं। तो देखिए, इस बार कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को 2 मुहूर्त आपको मिल रहा है। एक सुबह सवेरे का है और एक दोपहर का अभिजीत मुहूर्त है। सुबह सवेरे का जो मुहूर्त है वो अमावस्या तिथि के समाप्त होने के बाद का है, जब से प्रतिपदा लगेगी, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से होती है, शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो हमको मिल रही है सुबह सवेरे 6:52 के बाद, यानी 6:53 से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कर लें।
यदि अखंड दीप लगा रहे हैं तो भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करते हुए अखंड दीप जला लें, माता रानी को आसन लगा दें। जवारे लगा रहे हैं तो भी शुभ मुहूर्त में ही आपको लगा लेना है। उसके बाद आपका जो पाठ है, पूजा है, माता रानी का श्रृंगार है, भोग है, आरती है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कोई आपको परेशानी या कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करें कि दिन गुरुवार को दूसरा मुहूर्त क्या है, जैसे कि 19 मार्च को दूसरा भी मुहूर्त है, जिसमें बहुत सारे लोग सुबह सवेरे व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो लोग दूसरे मुहूर्त में कलश की स्थापना करते हैं, जो कि मुहूर्त शुरू होगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 का समय है। इस समय आप कलश की स्थापना कर लें। और कहते हैं कि जब तक कलश की स्थापना नहीं होती है हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन 12 बजे तक बहुत सारे लोगों को व्रत उपवास बिल्कुल भूखा रहना सही ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो ऐसे में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई लिक्विड आहार, जूस, दूध आदि लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे कि आप पूजा में बैठकर मंत्रों का जप आदि कर सकें। और दोस्तों साथ के साथ आप राहु काल का भी समय समझ लीजिए। गुरुवार का दिन है, दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 का लगभग राहु काल का समय रहने वाला है, तो ये अवॉइड करें, क्योंकि पहले दिन कलश स्थापना आदि पूजा उपासना आप करेंगे तो थोड़ा सा राहु काल का हमें ध्यान देखना होता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कलश स्थापना से संबंधित। अब आइए जानते हैं कि दीपक से जो जुड़ी बहुत सारी आपके मन में कंफ्यूजन है कि दीपक की बाती हमें कब चेंज करना होता है। पूरे 9 दिन में हर दिन हम बाती बदल बदल के लगाएं कि एक ही बाती लगाकर, और जब हम पूजा करेंगे तब उस दीप को लगाएंगे, फिर स्वतः शांत हो जाएगा, शाम को उसी दीप को जलाकर हम फिर से पूजा करेंगे। तो बिल्कुल जैसे हम माता रानी की प्रतिमा लगाते हैं तो उसको रोज रोज नहीं हटाते हैं, कलश को रोज इधर उधर नहीं किया जाता है, कलश की तो स्थापना ही की जाती है। इसी प्रकार से हम भले अखंड दीप ना लगाएं, लेकिन दीप को भी हम स्थापित कर देते हैं। उसी दिए की बाती को हल्का सा ऊपर उठाकर उसमें घी तेल डालकर प्रज्वलित करके हम पूरे 9 दिन पूजा करते हैं। जब आपके घर 9 दिन नवरात्रि के पूरे हो जाएंगे तब आप उसको हटाएंगे चौकी के साथ में, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हर दिन दीपक धोएं, साफ करें और बाती लगाएं, ऐसा पहले दिन ही आपको थोड़ी सी लंबी बाती लगा के उसको दिए में रख लेनी है। भोग प्रसाद बहुत ज्यादा देर तक आपको नहीं रखना चाहिए। माता के प्रिय भोग आपको नहीं मिलते हैं, नहीं व्यवस्था हो पा रही है, सबकी स्थितियां परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 बताशा, लौंग इलायची के साथ में माता रानी को आप भेंट करें, बहुत ही शुभ होती है, माता रानी प्रसन्न होती है। और आप बात करें कि इसे हम बाद में क्या करेंगे, तो देखिए आप चाहें तो इसकी अग्यारी भी कर सकते हैं। भोग प्रसाद देवी देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अग्यारी, हवन आदि करने से। भोग सीधे आकाश मार्ग से होते हुए देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो आप थोड़ी सी गाय के गोबर का उपला ले लें और उसमें कपूर से उसे प्रज्वलित कर लें या शुद्ध घी डालकर, और उसमें वो आप पान का पत्ता, लौंग, इलायची डालकर माता को समर्पित कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप सिर्फ पान के पत्ते पर 2 लौंग लगा दीजिए। पान का पत्ता नहीं मिलता है, सिर्फ 2 लौंग ही माता को आप चढ़ा दें। इसके साथ में जो आपके घर में मौसमी फल है, आपके घर में पंचमेवे हैं या पंचामृत बना सके तो माता को आप भोग लगा सकते हैं। हमें भोग हर दिन लगाना है, दीप हर दिन जलाना है। यदि अखंड दीप नहीं लगा रहे हैं तो अखंड दीप भी लगा रहे हैं तो उसके अलावा पूजा में 1 दीप लगाना ही लगाना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अखंड दीप लगा लीजिए और पूजा में आप दीप न लगाइए। देखिए दोस्तों, अखंड दीप से जुड़े कंफ्यूजन और कैसे क्या नियम होता है उसकी वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप उसे जरूर देखें और समझें। अब बात आती है कि हमें पाठ कौन कौन सा करना होता है माता रानी की प्रसन्नता के लिए। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो सभी कहते हैं कि अब इतना समय और इतना आपके पास व्यवस्था हो तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का एक नियम होता है कि पहला नियम तो ये है, एक ही दिन में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, है ना। वैसे तो जानकारी चैनल पर है, एक बार ही आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें वीडियो नहीं पाती हैं तो उनके लिए मैं इसी में मेंशन करूंगी कि आप पहले पूजा उपासना करने के बाद, माता रानी को भोग दीप दिखाने के बाद, सब पूजा हो जाए, तब आप अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई और पाठ
करना चाहती हैं आप उसे करें। और पुस्तक की भी पूजा करें, उसे एक आसन दें, स्वयं आसन पर बैठे और माता रानी का ध्यान और प्रणाम करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और हम पहले कवच, कीलक, अर्गला ये सब पढ़ते हैं, उसके बाद माता के नवाण मंत्र का जप करते हैं और फिर अपने दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करते हैं। और पाठ करने के क्या अध्याय, कौन से दिन पढ़ना है पूरे 9 दिन में, वो हम यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे, तो आप समझ जाइएगा। अब इतना समय आपके पास नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसी दुर्गा सप्तशती से ही लिया गया है कवच, कीलक, या हम बात करें अलगरा स्तोत्र, ये सब भी नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ सिद्ध कुंज का स्तोत्र हर दिन पढ़ सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने से पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्यफल आपको मिलता है। तो ये फिर आप समझ लीजिए। और उसी में बहुत सारे लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। माता के मंत्रों का जप, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो आप मंत्र जप करना ना भूलें। मंत्र भी आपको बता दूं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने से पहले नवाण मंत्र का जप करते हैं, तो वो नवाण मंत्र हैं कौन से, उच्चारण आपको अच्छे से करना है। यदि उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूक्ष्म मंत्र भी जप सकते हैं। तो पहले नवाण मंत्र की हम बात कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, ये मंत्र है नवाण, और इसे दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले हम जप करते हैं। और साथ ही जब हम मंत्रों का जप माला पर करते हैं तो भी करते हैं। और इस मंत्र से आप आहुति भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आहुति भी मान लीजिए अघियारी कर रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम कितनी बार आहुति दें, तो आप विषम की संख्या में भी दे सकते हैं, लेकिन 9 देवी यानी 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो कम से कम 9 बारी आप दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। यानी कि नवाण मंत्र 9 बारी आप पढ़ सकते हैं। आपको नवाण मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं आता है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी मंत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा है, तो आप इस मंत्र से जप, आहुति और कभी भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों से हमारे मन में कंफ्यूजन आता है और हमारा पूजा में मन कम लगता है कि कहीं हमने ये गलती तो नहीं कर दी, कहीं माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएंगी, हम पूजा कब करें, कितने बजे तक करके रख लें। बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को करते हो। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करेंगे। वैसे तो नियम की हम बात करें तो पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन इस बार तो कलश स्थापना ही नहीं है, तो कैसे आप करोगे? दूसरे दिन से, यानी कि माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा हम करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त से, और पूरे 9 दिन तक आप व्रत करके, यदि 9 दिन का है तो आप 10वीं में पारण करें, और यदि सिर्फ 2 दिनों का कर रहे हैं तो पहला यानी प्रतिपदा और फिर अष्टमी का व्रत करते हुए हवन, कन्या पूजन सब आप कर सकते हैं। कलश स्थापना और नियम की बात है तो पहला और अष्टमी रह रहे तो भी आप रख सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है जब कलश स्थापना हो जाए तो आपके घर में कला कलश नहीं होने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, हो सके तो प्याज लहसुन भी आपको अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। सात्विक रखें, सुविचार रखें, घर में सौहार्द पूर्वक यानी कि खुशी खुशी का माहौल रखते हुए माता रानी के भजन कीर्तन आदि करते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की प्रसन्नता पा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।